जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग। और बेसब्री से आप जो है वो दिल्ली एनआर के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते थे। मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं पीछे की वीडियो में। और उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि पीछे की हमारी जो भी वीडियो हुई है 4-5 लॉन्ग टाइम से हमने चैनल स्टार्ट किया था, बहुत ही लॉन्ग टाइम से। एक बार हमने इसको बंद कर दिया था और जैसे ही हमने हमारा चैनल स्टार्ट किया तो 4-5 वीडियो अभी हमने डाला है इसके ऊपर। तो आप लोगों का जो प्यार आया है उसके लिए मैं आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स बोलना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। और आज हम जिस कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कट ऑफ रहेगी हमारी दिल्ली एनआर की। पीछे हमने मुंबई जोन के बारे में डिस्कस किया था और बहुत अच्छा कमेंट जो है वो बच्चों को हम मुझे देखने को मिला था। और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के कमेंट जो है वो ज़रूर रीड करता हूँ। कुछ नए कमेंट होते हैं उनको मैं लिख लेता हूँ ताकि अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर पाएँ। आज मेरे पास एक ऐसा कमेंट है जिसके ऊपर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्या जो है वो फेज के हिसाब से, जैसे हमारे जैसे ही फेज चेंज हो रहे हैं, फेज जैसे ही चेंज हो रहे हैं, जैसे पहला फेज हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, जो भी हमारे फेज होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम का लेवल है उसके ऊपर कुछ डिफरेंस है क्या? मतलब फर्स्ट फेज के अंदर एग्जाम का लेवल कैसा था और लास्ट फेज के अंदर एग्जाम का लेवल कैसा होगा, क्या कुछ डिफरेंस है इनके अंदर? एक बच्चे का क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में हम उस क्वेश्चन को लेंगे। सबसे पहले आज हम इस कट ऑफ के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट हैं कट ऑफ को लेके, दिल्ली एनआर की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो सटीक कट ऑफ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, और चलते हैं हम और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक सीट के ऊपर 2.89 बच्चों का जो है वो कंपटीशन है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट में आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा कि वास्तव में जो कंपटीशन है वो 2.89 बच्चों के बीच में है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और डिटेल से हमारे साथ बने रहिएगा। देखो, कुछ बच्चे अपवाद होते हैं, बिल्कुल 1% बच्चे अपवाद होते हैं। वो कमेंट पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, अरे शर्म नहीं आनी चाहिए उनको, पता नहीं कुछ भी लिख देते हैं। हद होती है बेशर्मी की भी। अपवाद हर जगह होते हैं। देखो, जब इंसान पैदा होता है उसमें भी अपवाद पैदा होते हैं, पता ही है आपको। न तो पुरुष होते हैं न महिला होते हैं, वो अपवाद होते हैं एक प्रकार के। तो वैसे ही 1% अपवाद आते हैं। फिर भी मैं उनको कोशिश यही करता हूँ इस प्रकार से हैंडल करने की, ताकि वो गलत चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाए। समझ रहे हो बात? तो गलत कमेंट नहीं, आपका कोई सवाल है डिस्कस कीजिए, क्या दिक्कत है? मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बच्चे जवाब देंगे, कोई तो आपको रिस्पॉन्स उसका जरूर मिलेगा। और मैं लगभग कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या दिल्ली जोन की कट ऑफ रहने वाली है, किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, और क्या कट ऑफ हमारी रहेगी। पूरा विश्लेषण आज यहाँ पे हम करेंगे। तो बिना देरी करते हुए विद डाटा हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप बिल्कुल डिटेल से देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो है टोटल वैकेंसी, सबको पता है, जिसने भी एग्जाम दिया है ना उसको कंफर्म ये पता है कि हमारे जोन के अंदर हमारी वैकेंसी कितनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बता देता हूँ कि ये अपना जो दिल्ली जोन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, दिल्ली जोन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टोटल जो पोस्ट है, हमारी टोटल वैकेंसी है वो 13,153 है। सभी को पता है 13,153 हमारे पास यहाँ पे टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे जो टोटल फॉर्म जो है वो अप्लाई हुए हैं, वो टोटल फॉर्म हमारे अप्लाई हुए हैं प्यारे बच्चों 19,03,729 फॉर्म जो है वो यहाँ पे अब की बार अप्लाई हुए हैं। ये उस टाइम का डाटा है जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे, लगभग 3 साल पहले, क्योंकि भर्ती जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो उस टाइम पे जो कंपटीशन था पर सीट के ऊपर, वो कंपटीशन लगभग बन रहा था प्यारे बच्चों 174 कैंडिडेट पर सीट। एक सीट के ऊपर, एक सीट के ऊपर जो कंपटीशन बन रहा था प्यारे बच्चों, वो 174 बच्चों का बन रहा था। बहुत अच्छा कंपटीशन था यहाँ पे। बट आपको पता होगा एट प्रेजेंट में जो एग्जाम चले हैं हमारे, थर्ड फेज के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। और दिल्ली जोन जो है वो तीसरा जो फेज हुआ हमारा उसके अंदर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन रहा है वो कितने परसेंट कंपटीशन रहा है? देखो, सबसे ज्यादा सवाल जो बच्चों का आता है वो आता है कि सर हमारा जो वहाँ पे प्रेजेंट बच्चे थे एग्जाम के अंदर वो कितने परसेंट रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। मेरा अनुमान है, और 100% सटीक रहने वाला अनुमान है, बच्चों की जो
उपस्थिति और अनुपस्थिति बता देता हूं मैं आपको। अनुपस्थित बच्चे जो हैं वो लगभग 45% बच्चे अनुपस्थित हैं, और उपस्थित बच्चे एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं वो 55% बच्चे हैं। ये आपको मैं एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। जिसने भी एग्जाम दिया होगा वो कमेंट करके बता दें आपके परीक्षा हॉल के अंदर कितने कैंडिडेट की सीट थी और कितने अवेलेबल थे। मैं आपको 45% डेफिनेटली बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर जो हमने कैंडिडेट लिए हैं वो केवल 40% अपसेंट मान के और 60% प्रेजेंट मान के लिए है। और भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे एनालिसिस किया है ताकि किसी को भी डाउट नहीं रहे। मेन चीज है आपका डाउट क्लियर होना, और जब आपका डाउट क्लियर होगा आपके अंदर विश्वास आएगा, और जिस इंसान के अंदर विश्वास पैदा होता है वो इंसान जिंदगी में कुछ भी बड़ा कर सकता है। बातों को समझिए आप। तो उससे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों। अब की बार जो है वो कट ऑफ बहुत नीचे रहने वाली है। इसके बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े कारण हैं। अगर आप चाहते हो उन कारण का डिटेल से जानना, भाई ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से अब की बार कट ऑफ डाउन रहेगी, तो सभी को मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है हमारा, उसका लिंक दिया है, और जिसके अंदर हमने 7 ऐसे कारण डिस्कस किए हैं, 7 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन रहेगा। 7 बड़े कारण हैं, और उनके अंदर जो सबसे बड़ा कारण रहने वाला है, एक कारण उसको बता देता हूं प्यारे बच्चों। एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है नॉर्मलाइजेशन। आपको पता होगा अब की बार जो है वो भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। मतलब ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन अब की बार करने वाले हैं, और ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल आधार पे होगा। ठीक है, बिल्कुल समझिएगा। आप चाहते हैं ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है क्या एक्चुअल में, आपको नहीं पता है कि कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, तो बिल्कुल सिंपल आसान भाषा के अंदर मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप वॉच करिएगा। आपको पूरी कहानी जो है नॉर्मलाइजेशन की समझ में आ जाएगी, अब की बार नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, पिछली जो भर्ती हुई 2018 की ग्रुप डी की, उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल अदा किया था वो नॉर्मलाइजेशन ने रोल अदा किया था। क्योंकि पिछली बार जो बच्चों के मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ था वो 20, 15, 20, 35, 30 नंबर तक, 20 से 30 नंबर तक बच्चों के नंबर बढ़े थे। आप समझिएगा, जिस कैंडिडेट के 45 नंबर थे ना, उसको ये लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, उसका तो सिलेक्शन हो गया था। जिसका 45 नंबर था 2018 में, और जिसको ये लग रहा था मेरा नहीं होगा, उसका तो सिलेक्शन था पिछली बार। बट अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 20 से 30 नंबर का इंक्रीमेंट एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होता है। कुछ बच्चों के नंबर बढ़ रहे थे 2 से 5, कुछ के बढ़ रहे थे 20 से 30। तो रेलवे ने इस बात को समझते हुए अब की बार परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई किया है। वो किस आधार पे होगा उस पे हमने डिटेल से चर्चा कर रखी है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है अब की बार कट ऑफ के ऊपर, जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम के ऊपर इफेक्ट डालेगा वो है एग्जाम का लेवल। देखो, जो हमारा मैंने बताया ना, उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति इतना बड़ा रोल अदा नहीं करती जितना बड़ा रोल अदा करती है, एक तो देखो सबसे बड़ा रोल अदा करती है एग्जाम लेवल। बट ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना, इसकी तो कुछ बातें ही अलग हैं। इस कारण इसको भी हमने शामिल कर लिया नॉर्मलाइजेशन को। अब की बार नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, और सेकंड नंबर पे एग्जाम का लेवल कैसा है। तो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, अब की बार एग्जाम का लेवल कैसा रहा। तो एग्जाम का जो लेवल है अब की बार वो मॉडरेट टू हाई था। मॉडरेट से लेके हाई लेवल का जो है वो एग्जाम अब की बार हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, आपको पता होगा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से लगभग 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इन इक्विलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग में पूछा गया है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। साथ ही में साइंस जो है वो इस लेवल की दी गई थी, सीजीएल लेवल से भी हाई जो है वो यहाँ पे साइंस दी गई थी। तो वो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चनों को हम कैसे कर पाए। ठीक है, बहुत बड़ा रोल था। अगर वो 5 से 6 क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अंदर फंसे हैं और एग्जाम भी अपना पूरा नहीं कर पाए। तो बहुत बड़ा कारण है, हर कारण के ऊपर हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीजनिंग और साइंस जो है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अब की बार अपना अदा किया है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत डाउन जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा है, देखिएगा
कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, अपवाद हर जगह होते हैं, जिन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्या उनका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। कुछ बोले नहीं हो जाएगा सर, तुक्के पता लग गए हों। तुक्के किसी के नहीं लगते, किसी के तुक्के नहीं लगते। तुक्के लगते हैं, तुक्का पता है किसे बोलते हैं? आपको कोई क्वेश्चन है और उसमें से दो ऑप्शन के ऊपर डाउट है, वो तुक्का आपका अप्लाई होता है। अब 100 के 100 क्वेश्चन करने वाला है ना, उसका कभी भी तुक्का अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल तुक्के नहीं लगते, तो उसका कभी नहीं होगा। तो जो अच्छे से तैयारी करके बच्चे गए हैं, जिनकी बहुत ही बेहतर तैयारी थी और ऐसी तैयारी थी कि वो और कोई कंपटीशन एग्जाम भी फाइट कर सकते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो लगभग 70 के समथिंग क्वेश्चन करके आए हैं, 70 से 75। और 75 से ऊपर जो भी करके आया है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बहुत बड़ा नुकसान करके आया है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ही हाई एग्जाम था। तो 70 से 75 वे बच्चे कर पाए हैं जिनका तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तैयारी थी, और वो बच्चे ग्रुप डी की तरफ थोड़ा बहुत आकर्षित हैं, बाकी उनकी जो नज़र है वो अन्य कंपटीशन एग्जाम की तरफ है। जिसने 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं ग्रुप डी की नौकरी लगूं। बातों को समझिएगा आप। तो ये 70 से 75 क्वेश्चन करने वाले बच्चे जो हैं, ये बहुत कम हैं, और इनकी भी कहानी आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जिस बच्चे ने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये वही बच्चा है जिसकी तैयारी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हल्की तैयारी, उसकी बहुत अच्छी तैयारी है, और ये सोच के गया है कि मैं कम से कम गलत करूंगा, वो बच्चा है ये, और जिसने 70 क्वेश्चन किए हैं। तो आप कोई भी ऐसा बच्चा हो, किसी भी एग्जाम का हो, उसके 10% हमेशा रॉन्ग होते हैं, 10%। चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो और वो ये 100% ये सोच ले कि मैं गलत करूंगा ही नहीं, फिर भी उसके 10% गलत होते हैं। और अब की बार मैंने बताया, रीजनिंग जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा फंसा रहे थे बच्चों को, जिसकी वजह से जो है वो गलतियां थोड़ी सी बढ़ गई। 10% नहीं, ये लगभग 15% तक भी चली गई। तो बातों को समझिएगा आप डिटेल से। तो 70 क्वेश्चन किसी बच्चे ने किए और 10% उसका साथ होता है, हमने मान लिया उसने केवल 9 क्वेश्चन गलत किए, 70 में से 9, कोई बड़ी बात नहीं है। और 9 के जो नेगेटिव कटेंगे वो 3 और कट जाएंगे, क्योंकि 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, टोटल उसके 12 नंबर कम हो गए भाई। और 70 में से हम 12 लेस करेंगे तो बचेंगे उसके 58। 58 नंबर किसके बच रहे हैं, एक बार बता दो मेरे को। 58 नंबर उस कैंडिडेट के बच रहे हैं जिसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, कंपटीशन लड़ा है उसने, और लॉन्ग टाइम तक तैयारी की है, वो 58 पे 58 के ऊपर आके रुक रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारा। इसके बाद हम जो है वो एक बार पूरा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस एग्जाम के अंदर, क्या कुछ कहानी हो सकती है। तो एक बार मैं जो है यहाँ पे इरेज कर देता हूँ पूरा डाटा अपना। एक सेकंड, इरेज ऑल साइड, ओके। अब हम प्यारे बच्चों जो डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कंपटीशन जो है वो कितने बच्चों के ऊपर रहने वाला है। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया आपको, हमने मान लिया कि 60% बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिया है। टोटल बच्चे या फिर जितने फॉर्म भरे गए थे, वो मैंने आपको बताया 19,03,729 थे। और इसका जब आप 60% निकालोगे, यानी कि जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे आएंगे, वो बच्चे आएंगे आपके 11,42,237 बच्चे, वो बच्चे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे कितने हैं? 11,42,237 बच्चे। ठीक है। अब एक बात बता दो, आप खुद ही सोचना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखो, ये जो बच्चे हैं ना 11,42,237, ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम देने गए हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे थे, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, किसी दुकान पे काम कर रहे थे, या फिर ऐसा कुछ भी अपना काम कर रहे थे। और उनमें से कुछ बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, तो उन्होंने सोचा यार फॉर्म अप्लाई कर रखा है, बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, चलो हम भी दे के आते हैं। तो ये वो बच्चे हैं 11,42,237। देखो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो केवल 20% होते हैं। बहुत ज्यादा बताया है डाटा भी मैंने, 20% नहीं होते। आप 100 बच्चे इकट्ठे कर लेना, उनमें से पढ़ने वाले कितने मिलेंगे? लगभग 10 मिलेंगे, केवल 10 बच्चे। मैंने यहाँ पे 20% लिया है, डाटा डबल लिया है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि कट ऑफ मैं बहुत लो बता रहा हूँ, बहुत कम बता रहा हूँ।
ठीक है, मैं अपनी तरफ से हाई बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, और हाई से हाई भी क्या रहेगी वो आप खुद सोच लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे देखिएगा कि 20% बच्चे ही हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले होते हैं। अब ऐसा एनालिसिस किया हमने, जितना हम करें उतना आप भी कर पाओ, बातों को समझिएगा। तो यहाँ पे जब 11,42,237 का 20% हम निकालेंगे तो हम देख पाएंगे कि केवल पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो 2,28,447 बच्चे हैं। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो केवल और केवल 2,28,447 बच्चे पढ़ने वाले हैं 19 लाख बच्चों में से। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा टोटल वैकेंसी आपकी मैंने बताया था 13,153 वैकेंसी हैं। वो फिजिकल कॉल के लिए जो बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम बुलाए जाएंगे, मतलब 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जब आप 13,153 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 39,459 बच्चे वो बच्चे होंगे जो आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं, यानी वैकेंसी का 3 गुना। तो आप इसमें डिवाइड करोगे आपको इसको 39,459 को, तो पर बच्चे के ऊपर जो आपका कंपटीशन निकल के आएगा वो केवल और केवल कंपटीशन होगा 5.78 कैंडिडेट। प्रत्येक लगभग छठवां बच्चा जो है वो यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान दो, पढ़ने वाले बच्चों में छठा बच्चा जो है वो यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, कितना बताया मैंने यहाँ पे 5.78। अब एक बात बता दो, ये बच्चे कौन से हैं प्यारे साथियों? पढ़ने वाले, अच्छी तैयारी जिनकी है, और पढ़ने वाले बच्चे फिजिकल में कमजोर होते हैं। ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, हर बच्चे को मैंने अच्छे से देखा है, पढ़ने वाले बच्चे फिजिकल में कमजोर होते हैं। उनमें से देखो सभी नहीं होते, कमजोर होते हैं, तो उनमें से हमने मान लिया 50% बच्चे कमजोर हैं, हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो पर कैंडिडेट जो हमारा कंपटीशन आएगा वो केवल और केवल 2.89। तो जो पढ़ने वाले बच्चों के बीच कंपटीशन होगा प्यारे साथियों, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है हमारा, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो पर बच्चे के ऊपर जो हमारा कंपटीशन आएगा वो 2.89 आएगा। ये पढ़ने वाले बच्चों के बीच कंपटीशन होने वाला है फिजिकल के लिए। तो अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है वो पूरी डिटेल निकाली है, वो केवल फिजिकल तक की निकाली है। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे जब बच्चों के फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल कॉल जो है वो किसका फिजिकल कॉल आने वाला है दिल्ली जोन से। तो प्यारे साथियों, हम बिल्कुल सेफ स्कोर के साथ यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो बातों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि जनरल कैटेगरी के अंदर किस कैंडिडेट को यहाँ पे 100% सेफ कैंडिडेट माना जाएगा। तो जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी के अंदर, देखो इससे ज़्यादा डाटा बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा हमारा। जो जिसके 57 से 58 नंबर, जिसके 57 से 58 नंबर होंगे जनरल कैटेगरी के अंदर, वो 100% फिजिकल कॉल के लिए मान्य है। फिजिकल कॉल के लिए उसको बुलाया जाएगा। आज से ही वो अपनी तैयारी 100% शुरू कर सकता है। इससे आप प्लस माइनस 1-2 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1-2 यहाँ पे आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस की बजाय सॉरी माइनस ही करिएगा, प्लस मत करो आप। यहाँ पे आप 1-2 नंबर माइनस भी कर सकते हैं फिजिकल कॉल के लिए ओनली। ओबीसी वाले कैंडिडेट जिसके 55 से 56 हैं, और यहाँ पे वो भी कैंडिडेट भी यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस 1 या 2 नंबर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनको भी 100% फिजिकल कॉल के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं वो 54 से लेके 55, इनके लिए सेफ से सेफ स्कोर है, बिल्कुल बेस्ट स्कोर है 54 से 55 नंबर। आज ही अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें। एससी कैंडिडेट जो हैं वो 51 से लेके और 51 से लेके 52 जिसके नंबर हैं वो आज से ही फिजिकल स्टार्ट कर दे। प्यारे साथियों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ये चाहते हो कि हमारा फिजिकल एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, डिटेल से हम उस पर डिस्कस करेंगे कि जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होंगे कितना टाइम आपको फिजिकल के लिए मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा डाटा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पता चले कि फिजिकल जो है वो कितने टाइम हमें मिलेगा, फिजिकल के लिए कितने दिन फिजिकल चलेंगे, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो एसटी कैटेगरी वाले कौन अपने आप को सेफ माने? तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिसके 48 से लेके
और 49 नंबर हैं वो 100% अपने आप को सेफ मान लें। एक बच्चे का सवाल है, मैंने आपको पहले बताया था, हम जो भी कमेंट के अंदर एक सवाल होता है ऐसा, ताकि जी वो सवाल जो सभी के साथ डिस्कस किया जाए वो हम लास्ट में ही लेते हैं सेशन के। तो प्यारे बच्चों, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या फेज़ के हिसाब से एग्ज़ाम के लेवल में कुछ चेंज हुआ है। जैसे हमारा फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ होगा। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट फेज़ था वो थोड़ा इजी था। इजी का मतलब ये नहीं बोला कि इजी था, नहीं। जैसे मान लो ये जो है फेज़ 80% हार्ड था, हाई लेवल का था, तो ये हमारे पास 82% होगा। ये हमारे पास 85% होगा। ये हमारे पास 90% होगा, या फिर इसको 89% मान लें। और ये हमारे पास 93%। कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम का लेवल जो है वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ऐसा रेलवे क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है रेलवे को, उसको पता है कि जिस बच्चे का लास्ट फेज के अंदर एग्ज़ाम है उसको लगभग 2 महीने का टाइम मिल गया, लगभग 2 महीने का टाइम। और 2 महीने का टाइम का मतलब ये है कि उसको पता चल गया कि फर्स्ट फेज का फर्स्ट पेपर जो है वो इस लेवल का आया था, उसी लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है। तो फिर अगर उन्होंने कुछ चेंजमेंट नहीं किया तो यहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, हर फेज के अंदर एग्जाम लेवल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है केवल एग्जाम कैसे दें, जिसका नहीं हुआ है वो बच्चे जो है एग्जाम जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही करें। रॉन्ग जो है वो बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। डाउट है तभी आप बिल्कुल, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, 2 पे ऊपर आपको डाउट है, तभी आप थोड़ा वहां से तुक्का लगा सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, सभी को थैंक्स मेरी तरफ से वीडियो पूरा वॉच करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।